गया। देश के लोग बड़े हैरान हो रहे हैं इनकी कहानी सुनकर। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभय सिंह एक लड़की से प्यार करते थे और जब उन्हें प्यार में धोखा मिला तो वो अपना सब कुछ त्याग कर मोक्ष की तलाश में साधु बन गए। ऐसा भी उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी पुरानी तस्वीरें जब वो आईआईटी में पढ़ते थे वो अब कहीं से निकल कर बाहर आ रही हैं। अभय सिंह के बारे में सारी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन आज हम आपको इन कहानियों की असली सच्चाई बताना चाहते हैं। ये बात सही है कि अभय सिंह ने वर्ष 2016 के आसपास आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने बिल्कुल सच बात कही है। हमारे पास उस समय की तस्वीरें भी हैं जो अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते समय अपने दोस्तों के साथ खींची थी। एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने तय किया कि वो एक ट्रैवल फोटोग्राफर बनने की पढ़ाई करेंगे, यानी वो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, उसकी तैयारी करना चाहते थे। उनका मन इंजीनियरिंग में था ही नहीं और इसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और वो उसके बाद फोटोग्राफी सीखने लगे। इसके बाद जब कोविड आया तब वो कनाडा चले गए और कनाडा में उन्होंने अपनी बहन के पास रहकर वहां नौकरी की और नौकरी में उनका सालाना जो पैकेज था वो था लगभग 36 लाख रुपए साल का। अभय सिंह खुद कहते हैं कि वो एक लड़की के साथ 4 वर्षों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन ये बात गलत है कि उन्हें धोखा मिला और इस धोखे के कारण वो अध्यात्म की दुनिया में आ गए। ये बात गलत है। वो कहते हैं कि वो बचपन से ही अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखते थे, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला किया कि वो विवाह नहीं करेंगे। और जब उन्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था, वो डिप्रेशन में जाने लगे तो दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ने लगे और तब उन्होंने अध्यात्म की तरफ जाने का फैसला किया और फिर वो इस ज्ञान की खोज में निकल गए। ये कहानी अभय सिंह ने खुद हमें बताई और उनका कहना है कि वो अब भी अध्यात्म की मदद से जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप साधु हैं, संत हैं, क्या आप दीक्षित हैं, आप हैं क्या? क्योंकि हमने सुना है कि आप आईआईटीएन हैं और आईआईटीएन के बाद मैं ये साधु की वेशभूषा देख रहा हूँ। सही साल बचा रहा है, क्लियर हो जाएगा अभी। कुछ मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है। उसको लेवल पसंद है। लेवल पसंद, लेवल लगाते ना लोगों में, लेवल से ही तुम जानते हो। आपने भी ऐसे लेवल लगाए कि आईआईटी का लेवल, आईआईटी का लेवल, साधु का लेवल, संत का लेवल, इसका लेवल, उसका लेवल। बट मेरा तो मेन मकसद है कुछ भी नहीं होना है। तो क्या होना है? भाई कुछ भी नहीं होना है। जो शिव है, जो कुछ भी नहीं होके भी है, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए, फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम में आने पे? तो आप बिल्कुल यूं ही मुक्त जीवन, मुक्त पर्सनालिटी रहना चाहते हैं। मतलब मेन वही है कि तुम बस ये जानते जाओ, उस रास्ते पे चलते जाओ और जो भी तुमको सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ, जैसे भी सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ। और जब ये पूरा कर्म का चक्र जब पूरा हो जाएगा फिर अपना मतलब तुम पास हो जाओगे क्लास में। ये जो ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी क्लास है कि हाँ तुम इस खेल में जाओ खेलना, मतलब उस खेल को तुमने पूरा खेल के अब तुम मास्टर हो गए हो। अब तुमको उस खेलने में तुम कैसे भी खेल सकते हो, तब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा खेलने में, वहां छोड़ो। तो फिर वो जैसे वो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर तुम नीचे नहीं आओगे फिजिकल बॉडी के अंदर, जिसको मोक्ष कहते हैं। जिसको मोक्ष कहते हैं।